नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी संवाद न्यूज़ और मैं हूं अजय मिश्रा। मेरे साथ में डॉक्टर पवन पटेल साहब हैं। कायाकल्प नेचर क्योर, ये इंस्टीट्यूशन विकास नगर में है, आरएलबी स्कूल सेक्टर 3 के जस्ट बगल में, और बहुत ही पॉपुलर है। सर से शुरुआत करेंगे। जो स्ट्रीम हम लोग विधा अभी तक बहुत पॉपुलर है, कोई इंग्लिश मेडिसिन की बात करता है, कोई होम्योपैथी की बात करता है, लेकिन कुछ लीक से हटके है, और लीक से जो हटके है वो आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और कैसे, ये सर बताएंगे। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन पटेल, कायाकल्प नेचर क्योर विकास नगर से। हमने जो यहाँ पे व्यवस्था कर रखी है हॉस्पिटल की, आयुर्वेद की, तो उसमें दो चीज़ हम लोग करते हैं। पहला पंचकर्म करते हैं और दूसरा आयुर्वेद करते हैं। पंचकर्म क्या होता है? पंचकर्म से हम लोग पूरी बॉडी को डिटॉक्स करते हैं। जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं हमारे शरीर में रोग पैदा करने वाले, जिससे रोग पैदा होते हैं, उनको पहले हम रिमूव करते हैं, और फिर बचा हुआ मर्ज, जो उन टॉक्सिन्स की वजह से जो मर्ज हो चुका है, उसको फिर आयुर्वेद से ख़त्म करते हैं। तो इस तरह जब हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे शरीर से रोग पूरी तरह ख़त्म हो जाता है। तो इस दिशा पे हम लोग विकास नगर पे काम कर रहे हैं। ये जो आपने दो बातें कही, एक तो बात कही कि पंचकर्मा की बात कही, और एक जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की बात कही। बड़े सेगमेंट में, खासकर छोटे सेगमेंट में बहुत लोगों को नहीं पता है। आईएएस पीसीएस बड़े अधिकारी यहाँ से देहरादून जाते हैं पंचकर्मा कराने। नज़दीक में सुविधाएं हैं। लोगों को ये कैसे भरोसा हम दिलाएंगे, डॉक्टर पवन भैया कैसे दिलाएंगे कि आप जो देहरादून में आप जाते हैं, सैटरडे संडे वहाँ जाके लाभ लेते हैं, वो आपको वर्किंग डे में या इवनिंग में भी यहाँ आके उससे बेस्ट मिलेगा? जी, देखिए, हमारा स्टाफ भी बिल्कुल वेल एजुकेटेड है और पूरा ट्रेंड स्टाफ है। हमारा कायाकल्प का इंस्टाग्राम पेज है, यूट्यूब पेज है। हम लोगों के यहाँ जितने पेशेंट ठीक होते हैं और उनको लाभ मिलता है, तो उसका हम लोग वीडियो भी बनाते हैं। तो वीडियो विकास जी से आप ले भी सकते हैं। तो जो लोग बाहर जाते हैं, कुछ लोग तो बाहर इसलिए जाते हैं दूर, कि वहाँ थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, मानसून वैसा रहता है, तो थोड़ा उसका एंजॉयमेंट करने जाते हैं। बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आते हैं जिनको केवल ट्रीटमेंट से मतलब है, हमको स्वस्थ होना है। तो स्वस्थ होना है जिनको, वो लोग हमारे यहाँ आते हैं। जिनको स्वस्थ होने के साथ साथ थोड़ा मौसम का भी मज़ा लेना है, वो लोग दूर जाते हैं। मैक्सिमम लोग तो यहीं आके अपना स्वास्थ्य लाभ ले लेते हैं हमारे यहाँ। आयुर्वेद की अगर बात की जाए तो कई वर्षों पुरानी ये सभ्यता खासकर भारत की रही है। अब आज के समय में लोग इलाज से ज़्यादा बीमारियों से परेशान है। सर पेट में दर्द है, कंधे में दर्द है, ठूना नहीं चल रहा है। ऐसी कितनी बीमारियां हैं जो हम आमचाल की बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं, और उसका परफेक्ट ट्रीटमेंट अपने यहाँ हो सकता है? देखिए, मैं ये इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि आजकल हर घर में बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? उसका मुख्य कारण हमारा किचन है। अगर हम अस्पताल जाने से पहले, अगर हमें कोई बीमारी हो गई है, तो अस्पताल जाने से पहले हम पूरा परिवार एक साथ बैठें और ये मंत्रणा करें कि आखिर हमारे परिवार में ये बीमारी हुई कैसे। तो जब आप अनुभव करेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि हमारी जो बीमारी वो निकल के कहाँ से आ रही है, हमारे किचन से आ रही है। जो हमारा खान पान है, वहाँ से बीमारी आ रही है। बीमारी दो प्रकार की होती हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। तो जो शारीरिक बीमारी होती हैं वो केवल खान पान से होती हैं। पूजा पाठ करने से और भभूत डालने से, तंत्र क्रिया करने से आपको शारीरिक बीमारियां नहीं हो सकती। शारीरिक बीमारियां केवल और केवल घर के किचन में गड़बड़ी कर दो तो भोजन में गड़बड़ी हो जाएगी, और भोजन अगर हम वही गड़बड़ खाएंगे तो हमें बीमारियां हो जाएंगी। दूसरी बीमारी मानसिक होती है। तो मानसिक बीमारी चुगलखोरी से, आपस में चुगलखोरी से, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और जलन से, दुनिया भर की चीज़ों से वो मानसिक बीमारियां होती हैं। तो सीधा अर्थ है कि जहाँ से मानसिक बीमारी आ रही है, तो उसके लिए हम लोग योग, ध्यान, मेडिटेशन की भी व्यवस्था हम लोगों ने कायाकल्प में कर रखी है। और जहाँ से शरीर में बीमारियां आ रही हैं, तो उसका भी हम लोग सीएमई वगैरह करके, और हर पेशेंट को हम लोग बताते हैं कि अपने घर का किचन कैसे रखा जाए, कैसे व्यवस्था किया जाए कि डॉक्टर के पहले हम घर को सुधारें। तो अगर डॉक्टर के पास जाने के पहले अगर हम घर के किचन को सुधार लेते हैं, तो बीमारियां वहाँ से आना बंद हो जाती हैं। यानी ये दावे से कहा जा सकता है कि ये पार्टिकुलर कायाकल्प नेचर क्योर जो विकास नगर में स्थित है, एक छत के नीचे संपूर्ण बीमारियों का इलाज प्रभावशाली तरीके से हम दे रहे हैं। जी, बीमारियां सर कहीं बाहर से नहीं आती। तो अगर हम प्रयास ये करते हैं कि जो हमारे पास पेशेंट रोगी बन के आता है, तो उसको ठीक भी करते हैं, और भविष्य में वो रोगी ना बने उसके लिए भी प्रयासरत हैं हम लोग।
उसके लिए भी हम अलग अलग क्लासेस लेते हैं, 1-1 घंटा 2-2 घंटे की यहाँ क्लास हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके तहत हम लोग बताते हैं कि हम लोगों का खान पान कैसा हो, दिनचर्या कैसी हो, हमारी सोच कैसी हो, हमारी थिंकिंग कैसी हो, हमारी जो निगेटिविटी पॉजिटिविटी में कैसे बदले, इसके लिए भी हम लोग प्रयास करते हैं। यानी संपूर्ण प्रयास करते हैं। दूसरी बात एक होती है कि आम आदमी जो मेडिकल में जाता है, पार्टिकुलर अगर इंग्लिश मेडिसिन में जाता है तो उसको पता चला कि भैया 1800 रुपये एक डॉक्टर साहब का फीस है। लखनऊ में कपूरथला में एक डॉक्टर साहब हैं, आप भी जानते होंगे, 1800 फीस है और 10,000 का टेस्ट होता है और 5,000 की दवा मिलती है। तो अगर आप वहाँ पहुँचते हैं कि बेस्ट के नाम पे तो आप 25,000 रुपये दे के आते हैं। सही कितने होते हैं वो पेशेंट का अपना अनुभव है। तो क्या हम ये दावे से कह सकते हैं कायाकल्प नेचर क्योर सबके बजट में है और आसानी से आप इसको खर्च कर सकते हैं और लाभ बेहतर ले सकते हैं? जैसे गाड़ी की सर्विस होती है, उसमें थोड़ा बहुत पैसा लग के गाड़ी बिल्कुल नई हो जाती है, वैसे हम लोग भी पूरे शरीर की सर्विस कर देते हैं और बहुत मिनिमम खर्चा लगता है, बहुत मिनिमम। जितने में आप एलोपैथ में अपनी जांच करवाएंगे उतने में हमारा ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और दूसरा ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि दोबारा रोग भी नहीं होना, दोबारा किसी डॉक्टर के पास चक्कर भी नहीं काटना, ये भी एक सबसे बड़ी बात है। यानी हम कंप्लीट क्योर करते हैं। जी जी, कंप्लीट क्योर होता है। एक दर्शकों के मन में एक जिज्ञासा होती होगी, हम लोग भी जब कहीं बैठते हैं तो बात होती है कि जैसे डॉक्टर साहब हैं तो वो डॉक्टर साहब MBBS MD करते हैं, आप भी MBBS MD करते हैं, आप भी उतना ही पढ़ाई लिखाई करते हैं। तो दर्शकों को ये भरोसा चाहिए कि हाँ वो डॉक्टर साहब वही वाले हैं, जितना उन्होंने पढ़ा उससे ज़्यादा ही पढ़ा है, कम पढ़ने वाले नहीं हैं और इनकी एक स्पेशलाइज विधा है जो आपको हार्म नहीं करती है। नहीं, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, नेचुरोपैथी, पंचकर्म ये बिल्कुल हार्मफुल नहीं होते। ये आपके शरीर को व्यवस्थित करते हैं। जैसे नेचर ने इस धरती को बनाया है, शरीर को बनाया है व्यवस्थित पूर्वक, अव्यवस्था हमारे द्वारा की जाती है तब रोग पैदा होते हैं। हमारे द्वारा अव्यवस्था की गई रोग क्या है? जाने अनजाने अपने ऊपर खुद के द्वारा की गई गलती का परिणाम है रोग। रोग बाहर से नहीं आते, हमारी ही गलती का परिणाम है रोग। हाँ, उसी का परिणाम है रोग। एक बात आपने कही कि जैसे गाड़ी होती है, हम इतने किलोमीटर चलाने के बाद सर्विस कराते हैं, बीमारी के बाद तो सभी हॉस्पिटल भागते हैं। बीमारी के पहले भी यहाँ आकर के अपनी परेशानियों को, फ्यूचर में होने वाली परेशानियों को दूर किया जा सकता है? हाँ, बहुत से लोग जो जागरूक हैं हर 6 महीने में आके एक बार अपना पंचकर्म पूरा कराते हैं। 5 दिन में हम लोग पूरी बॉडी का एक एक अंग डिटॉक्सीफाई हो जाता है। तो जब डिटॉक्सीफाई हो जाता है तो 6 महीने में जितना गंदा संदा खाया उसको पूरा वॉश आउट करा लिया, डिटॉक्सीफाई करा लिया, फिर आगे खाते हैं, फिर आके डिटॉक्सीफाई करा लेते हैं। तो कम से कम जो आजकल का खान पान है, अभी मैं पेपर पढ़ रहा था, आज का पेपर है, आज के पेपर में दिया हुआ है कि हर 10 में से 9 लोग कोलेस्ट्रॉल के बीमार हैं। ठीक है, उसके लिए सरकार काम करने जा रही है। तो मेरे मन में ये सवाल उठा कि सरकार उसके लिए काम करने जा रही है जो लोग बीमार हुए हैं। सरकार को ये कदम उठाया जाना चाहिए कि 10 में से जो 9 लोग कोलेस्ट्रॉल के रोगी हो रहे हैं वो क्यों नहीं, वो ना हो। वो क्यों हो रहे हैं? जो हमारे किचन में गलत खान पान आ रहा है, जैसे तेल, पाम ऑयल आ रहा है, हमारी जितनी भी मार्केट में भोजन मिल रहा है, खाने की सामग्रियाँ मिल रही हैं, इतना जहर है, इतना मिलावटी है उसमें, इसके कारण से रोग हो रहा है। तो अगर सरकार रोग को ठीक करने के बजाय अगर इसमें पाबंदी लगा दे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको स्वास्थ्य के लिए कहीं पे भी हॉस्पिटल नहीं खोलना पड़ेगा, कहीं पे भी आपको कोई बजट नहीं पेश करना पड़ेगा, केवल आप मिलावटी सामान को बंद कर दीजिए बस। देश में संपूर्ण सरकार के हाथ में है। वो सरकार के हाथ में है। सरकार क्या करती है, एक तरफ से तो बीमारी पैदा करने के लिए पूरी मार्केट में ये सब प्रोडक्ट लाती है, उसके बाद में दिखाती है कि हाँ हम आप बीमारियों को ठीक करने के लिए इतना बजट दे रहे हैं। तो सरकार से ये भी अपील है कि कम से कम बीमारियां ना हो, उसके लिए भी काम किया जाए। तो डॉक्टर पवन पटेल जो एक लंबा अनुभव है और काफ़ी फेमस हैं, मतलब बहुत सारे पेशेंट अभी इंतजार कर रहे हैं, बहुत सारे अभी हमारी वजह से रुके हुए हैं। कायाकल्प नेचर क्योर, ये जो आपका अपना इंस्टीट्यूशन है, इसकी कोई एक ऐसी सफलता की कहानी हो, पार्टिकुलर एक पेशेंट आया हो जिसने अल्टीमेटली उसको बिल्कुल निराश रहा और बाद में ये कह के आओ सर आप ही दिखे भगवान के रूप में और हमने इस विधा से कार्य किया और ये सफलता मिली? एक बिटिया है हमारे पास, हिमांशी नाम है, उसको IBS की बहुत भयंकर प्रॉब्लम थी। आए दिन वो हॉस्पिटल में भर्ती रहती थी। उसको हम लोगों ने 100% क्योर किया। IBS उसका बिल्कुल क्योर है। बहुत लोग सोराइसिस,
पूरा शरीर बेकार हो गया था सोराइसिस में, पता नहीं कहाँ कहाँ लोग थक गए थे इलाज कराते कराते, सोराइसिस नहीं ठीक कर पा रहे थे। हमारे यहाँ आए, 100% सोराइसिस ठीक हुआ। एक अभी पेशेंट हो सकता है बाहर हों, किडनी नॉन विजुअलाइज्ड आती थी हर अल्ट्रासाउंड में, एक किडनी में ही वो जीवित थे। हमने ट्रीटमेंट किया और दोनों किडनी फंक्शनिंग हो गई, दोनों किडनी फंक्शनिंग हो गई। उसका वीडियो भी है हमारे पास, अगर आप चाहें तो हम दे सकते हैं। कमर का दर्द, गठिया, जो लोग चल नहीं पाते दौड़ते हुए आने लगते हैं, और कुछ नहीं करते, दवा भी ज़्यादा नहीं है, केवल नेचर, शरीर में जो व्यवस्था है उसको अव्यवस्था जो हो गई है शरीर में उसको व्यवस्थित कर देना, बस अव्यवस्थित को व्यवस्थित कर देना। तो जैसे ये घर में अव्यवस्था होती है तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो घर में अगर अव्यवस्था है उसको व्यवस्थित कर दिया जाए तो सारी घर की दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। वैसे हमारा शरीर भी एक घर है जिसमें हम रहते हैं, हम का मतलब मेरी आत्मा, मैं उस घर में रह रहा हूँ, तो उस घर की व्यवस्था अगर मेरे द्वारा सही कर दी जाए तो कोई व्यवस्था नहीं रह जाएगी, मैं फिर हमेशा बिना रोग का जीऊँगा, बिना टेंशन का जीऊँगा। तो अभी आपको ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, नीचे इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी रहेगा इस इंस्टीट्यूशन का, और गूगल मैप का भी लिंक रहेगा, आप यहाँ आकर के आसानी से अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जो दर्शक आपको देख रहे हैं डॉक्टर पवन पटेल साहब को, जो एक अच्छा नाम है, ब्रांड है, लोगों को कितने लोगों का आपने अच्छे से इलाज किया है, यहाँ 10 से 4 उपलब्ध रहते हैं इस क्लिनिक पे, उनसे क्या कहना चाहेंगे? उनसे यही कहना चाहेंगे कि अगर आपको कोई रोग है या नहीं है, दोनों अर्थ में, अगर है तो उसको कैसे व्यवस्थित पूर्वक ठीक किया जाए, परमानेंट के लिए ठीक किया जाए, उसके लिए हमसे मिल सकते हैं आके। या रोग नहीं है और भविष्य में कोई रोग ना हो, उसके लिए भी हमसे सलाह ले सकते हैं, उसके लिए भी हम लोग पूरी तरह से सलाह देते हैं और बिल्कुल निःशुल्क सलाह देते हैं उसके लिए, कि भविष्य में हम रोगी ना बने। उसके लिए कोई भी आ सकता है और छोटा मोटा काम है कि अपने घर के किचन को कैसे सही किया जाए और रोग से मुक्त हुआ जाए। तो आप लोकेशन आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, और आरएलबी स्कूल बहुत फेमस है सेक्टर 3 विकास नगर में। आप किसी भी जगह से आना चाहेंगे, कनेक्टिविटी है, और इस इंस्टीट्यूशन प्राइम लोकेशन पे है, जस्ट बगल में ही है। आइए, एक बार ट्रीटमेंट कराइए, सलाह लीजिए, फिर विश्वास करिए। और ये जो दावे किए जा रहे हैं डॉक्टर साहब के द्वारा, ये वास्तव में ज़मीनी हकीकत है कि इन्होंने इतने लोगों का इलाज किया, और ये क्लिनिक आपके संपूर्ण समस्याओं का समाधान है।